जय सिया राम। इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगी सितंबर माह में पूर्णिमा कब है। सितंबर महीने में पूर्णिमा 29 तारीख को है। इस दिन शुक्रवार है। भाद्रपद मास की पूर्णिमा भाद्रपद पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है। इस पूर्णिमा के दिन कुछ विशेष अनुष्ठान पूरे किए जाते हैं। इस पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की पूजा, शिव पार्वती पूजा, चंद्रमा पूजा कार्य संपन्न करते हैं। इस पूर्णिमा के दिन व्रत का अत्यंत महत्व बताया गया है, जो सभी प्रकार से सुख वैभव को देने में सहायक है। पूर्णिमा की तिथि धार्मिक कर्म एवं अनुष्ठान के कार्य करने में अत्यंत शुभ मानी जाती है। इस दिन को शुभ शास्त्र में भी स्थान प्राप्त है। शुभ मुहूर्त का निर्धारण इस तिथि में होता है, जिसमें बहुत से नवीन कार्य करने की बात की गई है। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन विधि विधान के साथ पूजा और सत्यनारायण कथा करने से सभी दुखों का नाश होता है। जीवन में आने वाले कष्ट दूर हो जाते हैं। पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल उठकर किसी पवित्र नदी, सरोवर या कुंड में स्नान करना चाहिए। अगर ये संभव ना हो तो अपने निवास स्थान पर आप गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। इस दिन व्रत करना चाहते हैं तो व्रत का संकल्प लें। पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा और कथा अवश्य करें। भगवान शिव, माता पार्वती की प्रतिमा को स्थापित करके पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद भगवान को प्रसाद, फल, फूल भेंट करें। पंचामृत और चूरमे का प्रसाद बनाकर सभी लोगों को पूजा के बाद अर्पित करें। पूजा कर लेने के बाद ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। जरूरतमंदों को दान दें। भाद्रपद पूर्णिमा व्रत स्त्रियों के लिए विशेष महत्व रखता है। इस व्रत के प्रभाव से संतान सुख और दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होती है। नारद पुराण और मत्स्य पुराण में इस व्रत के बारे में बताया गया है। इस व्रत को करने से मांगलिक सुख मिलते हैं, दाम्पत्य सुख प्राप्त होता है। उमा महेश्वर व्रत के साथ ही कथा भी सुननी चाहिए। इस कथा को सुनने से व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। कथा इस प्रकार से है। ऋषि दुर्वासा जी एक बार भगवान शिव शंकर के दर्शन करने, उनसे मिलने कैलाश जाते हैं। कैलाश पर भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन कर वह बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव ऋषि दुर्वासा को एक पुष्प माला भेंट करते हैं, जिसे दुर्वासा प्रेम से स्वीकार कर लेते हैं। भगवान से भेंट कर लेने के पश्चात दुर्वासा वहाँ से आगे निकल पड़ते हैं। मार्ग में वह भगवान श्री विष्णु जी के दर्शन के लिए उत्सुक होते हैं और उनसे मिलने के लिए विष्णु लोक जाने के लिए आगे निकल पड़ते हैं। लेकिन तभी उनकी भेंट इंद्र से होती है। तब दुर्वासा भगवान शिव द्वारा उन्हें प्रदान की हुई माला व इंद्र को भेंट कर देते हैं। इंद्र अपने अभिमान में उस माला को अपने वाहन ऐरावत हाथी को पहना देते हैं। ऋषि दुर्वासा देखकर क्रोधित हो उठे। उन्हें यह कार्य अच्छा नहीं लगा। दुर्वासा क्रोधित स्वर में इंद्र को कहते हैं, तुमने महादेव शिव शंकर जी का अपमान किया है। इससे तुम्हें लक्ष्मी जी छोड़कर चली जाएंगी और तुम इंद्रलोक और अपने सिंहासन को त्याग कर जाओगे। यह सुनकर इंद्र ने ऋषि दुर्वासा से हाथ जोड़कर क्षमा की, इस शाप से मुक्त होने का उपाय पूछा। इंद्र की विनय सुनकर दुर्वासा जी कुछ शांत हुए। क्रोध शांत होने पर ऋषि दुर्वासा जी ने इंद्र को बताया, उसे उमा महेश व्रत करने के लिए कहा, तभी वह अपने स्थान को पुनः प्राप्त कर पाएगा। तब इंद्र ने इस व्रत को किया। उमा महेश व्रत के प्रभाव से लक्ष्मी जी समेत सभी वस्तुएं जो उनसे छिन गई थी, सभी की प्राप्ति हो गई। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।